बैठिए। देखिए इधर, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में जलीय आकृतियाँ, यानी कि पुराने समय में, हमारे देश में पुराने समय में जब राजा हुआ करते थे, इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, उस समय जल के बारे में, जल के संरक्षण और प्रबंधन के बारे में क्या किया जाता था। उस समय की ऐसी ऐसी आकृतियां हैं, बांध हैं कि आप लोग देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। इस समय कोई वैसा नहीं कर पाएगा। जैसे ताजमहल अब कोई चाहे, बड़का बड़का बिल्डिंग बनता है, लेकिन ताजमहल कोई बनवा लेगा? नहीं बनवा लेगा, क्योंकि उस समय की बातें ही कुछ अलग थी। उस समय संसाधन कम थे, लेकिन कम संसाधन से लोग ज्यादा थे। अब तो लोगों को 1 मिनट फुर्सत नहीं है। वहां गुलाम हजारों हजार हुआ करते थे। मान लो कोनो राजा कोनो युद्ध में कोनो को जीत लिया, कोनो राजा को जीत लिया, अब वहां से 10,000 सैनिक मिले, क्या करेगा? आधे पेट खियाएगा, दिन भर काम करवाएगा। तो कौन सी काम होगा? इसी तरह कोनो उठपटांग काम में लगा देगा। चलो हई घेरो, हऊ बांधो, ऊपर उठो, उठवाओ, नीचे गिराओ। और कभी कभी बढ़िया काम में लगा देता था, तो बढ़िया काम में लगाता था तो चीन की दीवार उसी का देन है, ताजमहल उसी की देन है। तो ये सारी चीजें हुआ करते थे। तो राजा के पास न पैसे की कमी था, न लोग की कमी थी, तो बहुत अच्छे अच्छे काम हुए उस समय। यहाँ पे हम बात करेंगे कि उस समय जल प्रबंधन और संरक्षण के बारे में कौन कौन से जलीय आकृतियां बनाई गई और कब, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करें तो ईसा के जन्म से 1 शताब्दी पहले, माने 100 वर्ष पहले, हमारा अभी ईस्वी चलता है ना, जैसे 2001 2002, ये सब कौन सी है? ईस्वी सन है। ईस्वी मतलब ईसा के जन्म के बाद का ये सब समय है। बात बुझा रहा है? हम लोग का जो भारतीय समय गणना है तो उसका बात कुछ अलग है। अभी जो हम 2001 2002 2003 करते हैं, ये सब जो है इंग्लिश मैन लोगों के हैं कुछ, ठीक है ना, अंग्रेजों के हैं, हमारा नहीं है। हमारा चैत बैसाख जेठ अषाढ़ चलता है, ऐसा ही ना चलता है, ठीक है। तो हम अपना अभी बढ़िया से नहीं याद किया, लेकिन जनवरी फरवरी पूरा याद है। तो ईसा के जन्म से 100 वर्ष पहले इलाहाबाद, कहाँ बाबू? इलाहाबाद में गंगा नदी पर जो है, इलाहाबाद का एक क्षेत्र था श्रृंगबेरा, क्या नाम था उसका? गंगा नदी पर उसके बाढ़ के जल के प्रबंधन के लिए जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था? जल संग्रहण। कब बनाया गया था? कहाँ? इलाहाबाद के श्रृंगबेरा नामक क्षेत्र पर, नामक जगह पे, गंगा नदी पर उसके बाढ़ के संरक्षण, बाढ़ के जल के संरक्षण के लिए जल संरक्षण तंत्र बनाया गया है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जब चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, एक महान शासक जब हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय बांध, झील, सिंचाई के अन्य तंत्र का निर्माण करवाया गया। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़िए। देखिए कलिंग, पुराने जमाने में उड़ीसा को जो है कलिंग बोला जाता था। क्या बोला जाता था? आंध्र प्रदेश को बोला जाता था नगार्जुनकोड़ा। क्या बोला जाता था? और कर्नाटक को क्या बोला जाता था? वेल्लोर। आप कर्नाटक पढ़े होगे तो इनाम मिला होगा, ठीक है ना। कर्नाटक को क्या बोला जाता था? और जो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र को क्या बोला जाता था? कोल्हापुर। या महाराष्ट्र में कौन क्षेत्र होगा जिसमें जो है कोल्हापुर नामक क्षेत्र रहा होगा। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है सिंचाई के, ठीक है ना, सिंचाई के उत्कृष्ट तंत्र के सबूत मिले। वहां पे जब खुदाई उदाई हुआ, जब खोद करके देखा गया, जब वहां पुराने समय में इतिहासकार लोग गए तो कुछ ऐसे तंत्र मिले जिससे पता चला कि यह तो सिंचाई के उत्कृष्ट तंत्र हैं, यानी कि अच्छे तंत्र है जिससे सिंचाई की व्यवस्था की जाती होगी। क्योंकि जल जब से मनुष्य आया होगा तभी से जल उसके जीवन का पर्याय हुआ होगा। भले और चीज से दूर रहे, लेकिन जल के तो समीप जरूर रहा होगा। आपको पता होना चाहिए कि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं जो है फलित और फूलित हुई हैं, सभी नदी के किनारे हुई हैं। क्यों नदी के किनारे क्यों हुई हैं? क्योंकि उस समय संसाधनों की कमी थी। नदी का पानी पाइप द्वारा घर तक नहीं पहुंचाया जाता होगा, है कि नहीं है? तो नदी के पास रहने से कितने फायदे हो सकते हैं बच्चों? नदी के पास रह सकने से पानी सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट
महत्वपूर्ण कारक कौन सी? पानी मिल जाता होगा। अब नदी के पास घर है तो जंगल में कोनो लकड़ी काट के डाल दीजिए तो दहते हुए कहाँ घर तक चला आएगा, बिना लाद के लेके आए हुए। नदी के पास में आपका घर है, कहीं जंगल में कोनो लकड़ी काटे कोनो चीज है तो वहां आराम से नदी में डाल दो, बिना कोनो पैसा के आपके घर तक वो पहुंच जाएगा। ये फायदा। दूसरा, खेती के लिए पानी चाहिए, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नदी से पानी हम खेत में डाल लेंगे। पशु रखेंगे, पशुपालन सबसे ज्यादा आदि मानव जो है पशुपालन करते थे, तो पशुपालन के लिए क्या चाहिए? पानी, और नदी में पानी उपलब्ध होता था। तो ये सारी फायदे थे, नदी के पास होने से सब फायदे थी। इसलिए जितने भी विश्व की सभ्यताएं हैं बच्चों, सभी नदी के किनारे ही विकसित हुई, पुरानी सभ्यताएं। समझ रहे हो ना? यह पानी का है इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? जब प्यास लगेगी ना तब पानी का कीमत समझ में आएगा, और कल कहा जाएगा कि यहाँ से 5 कोस दूर है तो और ही समझ में आएगा। अभी पानी की कीमत नहीं समझ में आती है कि यहाँ भी पानी है, कल में भी पानी है, हर जगह पानी है। लेकिन आपको जोर से प्यास लगे, कोई कान में धीरे से आके कहे कि 500 कोस दूर जाना पड़ेगा आपको, तो आप मर जाइएगा पहले ही। बात बुझा रहा है? जैसे कल अगर पास में होता है ना तो प्यास कम लगती है, लेकिन कल अगर दूर हो जाए तो प्यास बहुत ज्यादा लगेगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मम्मी पापा साथ में रहते हैं तो उनकी कीमत समझ में नहीं आती है, वहीं कहीं चले जाएं और आपको अकेले घर पे रहना है तो बुझा जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करें कलिंग, नागार्जुनकोंडा और बेनूर, कोल्हापुर, इस सब में सिंचाई के उत्कृष्ट तंत्र के क्या मिले? सबूत कि यहाँ पे सिंचाई के उत्कृष्ट तंत्र हुआ करते होंगे या थे, ठीक है ना? पास्ट में देखिए 11वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी चल रहा है पूरा साहब? कौन शताब्दी चल रहा है? तो 11वीं शताब्दी में, आज से कितना 100 वर्ष पहले, लगभग 900 या 1000, इतना 100 वर्ष पहले 11वीं शताब्दी में, ठीक है ना, एक कृत्रिम झील बताए थे ना, आर्टिफिशियल नेचुरल, यानी कृत्रिम हो गया जिसको मानव ने बनाया। तो कृत्रिम झील था कहाँ? भोपाल में, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कब बना था? वह कैसा है? कृत्रिम है, जिसको मानव ने। दो झील हो सकता है, एगो प्रकृति ने बनाया हो सकता है और एगो मानव ने बनाया हो सकता है। तो जो मानव ने बनाया हो सकता है उसको क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है ना? चलिए 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश, कौन? दिल्ली का शासक था, ठीक है ना? 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश जो कि दिल्ली का शासक था, सिरीफोर्ट क्षेत्र, कौन? हौज खास बनवाया था। क्या बनवाया था? हौज खास। दीवाने खास, हौज खास, ऐसे करके कुछ नाम दिए जाते थे उस समय। दीवाने खास खास मंत्री को कहा जाता था, ठीक है ना? उसी तरह उसने जो बनवाया था, हौज जो बनवाया था, जल का हौज, जहाँ पे जल को जमा किया जा सके, उसे हम क्या कहते थे? क्या कहते थे? वेरी गुड। कौन बनवाया था? कौन बनवाया था? कहाँ? किस क्षेत्र में? कब? क्लियर हुआ ना? देखिए प्राचीन भारत में कौन कौन जलीय आकृतियां बनवाई गई उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर लिखने के लिए आ जाए तो इन सभी चीजों का आप बढ़िया से लिखना, ठीक है ना? एक विशिष्ट तालाब था, एक क्या था? विशिष्ट तालाब। हौज खास क्या था? एक विशिष्ट, एक अलग डिजाइन का तालाब था, विशिष्ट था। देखो बच्चों, अब आता है कि बांध 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 एंड बांध, सुन रहे हो उसी समय से। ये है क्या बांध? कौन सा जानवर है? बांध कहते किसे हैं? बांध होता क्या है? ठीक है ना? तो देखो एक नदी जो है बह रही है, इसके अगल बगल में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। मैंने क्या किया कि वो बड़का सा पत्थर लाके रख दिया बिचवा में। अब नदिया का पनिया क्या होगा? यहाँ पे फैलेगा ना, जमा होगा ना। अब हम क्या करेंगे कि इस पत्थर में एक पतला सा छेद कर देंगे, अब आराम से बड़ी तेज पानी उसमें से क्या होगा? निकलेगा, ठीक है ना? बड़ी तेज पानी निकलेगा तो यहाँ पर हम लगा देंगे कौन चीज? टरबाइन, ठीक है ना? यहाँ पे लगा देंगे हम टरबाइन। टरबाइन क्या करेगा? नाचेगा, इससे होगी बिजली उत्पन्न। अब हम आके गांव में प्रचार कर देंगे कि हम ऐसा किए हैं,
तो ढेर लोग जाएंगे उसको क्या करने, देखने कि आखिर कैसा किया। तो टिकट लगाया जाएगा, 10 रुपये टिकट, 5 रुपये टिकट, तब देखेंगे कि हमने कौन सा कारनामा किया। दूसरी बात मनोरंजन, पहला बिजली, दूसरा मनोरंजन। अब हम क्या करेंगे कि हमने इतना पानी रोक रखा है, गर्मियों का दिन आ रहा है, अगर पानी चाहिए तो इतना पैसा जमा करो। सरकार के पास सीधा आदेश, तो सरकार कहेगी हे महान देवता ले लीजिए पैसा लेकिन पानी दीजिए। तो तीसरी बात यह हुई कि आप पानी दे करके पैसा कमाओगे। चौथी, यहाँ पे आपने पानी रोक रखा है, आप कहोगे नहीं यहाँ मछली डालेंगे, पानी है मेरे पास, मछली डाल लिए। अब मछली यहाँ से आप जो छिद्र किए हैं, यहाँ पे छेद किए, वहाँ से मछली भी निकाल सकते हैं, मछली पालन हुआ। अब जो है खेती वगैरह करने के लिए भी पानी आप दे सकते हैं, तो मछली पालन हो रही है, खेती हो रही है, बिजली का उत्पादन हो रहा है। बात बुझा, लोग देखने जा रहे हैं मनोरंजन के लिए। ये सब किस चीज़ से हुआ? आप ढेलवा यहाँ डाले हैं, पत्थरवा यहाँ डाले हैं, और जो पत्थरवा डाले हैं ना, तो पत्थरवा डाल करके जो आकृति वहाँ बनी है उसी को हम क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अब बुझाया कि बांध क्या है? किसी भी नदी के बहाव की दिशा में रुकावट उत्पन्न करके और उस पानी का अलग अलग डिजाइन से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग लाभ के लिए यूज करने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। टूटा फूटा तो कुछ समझ में आया होगा ना। अभी बेहतरीन परिभाषा, किताब वाली परिभाषा नहीं बोल रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है कि आप बांध जब आए तो चौंकिए मत, आश्चर्यचकित मत होइए, सरप्राइज मत होइए कि जा बांध क्या है। अब बुझा गया ना कि बांध क्या है। चलिए, अब बांध से कुछ और फायदे जो मैंने बता रखे हैं आप लोगों को। यह बांध जो है जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में बात हुई थी ना। क्या होता है प्रबंधन? किसी चीज का रक्षा करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए, कम से कम उपयोग करने के लिए, बचाव के लिए, किसी चीज के बचाव के लिए जितने सारे नियमों का समूह होता है उसे हम कौन सी कहते हैं? नियमों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो ये बांध जो है बाबू, वह जल के संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक है? तो आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे कितना फायदा है। जल को हम रोक सकते हैं, जल का जब मन करे तब यूज कर सकते हैं। तो ये सारा नियम है कि नहीं है? तो इन सभी नियमों को ना हम प्रबंधन कहते हैं। अब बुझा रहा है? देखिए, जल बांध से क्या क्या फायदा है? सिंचाई, ठीक है ना, दिमाग में बैठाना। कौन चीज? सिंचाई, विद्युत, जल विद्युत, ठीक है, घरेलू कार्यों में आप उपयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि नहर क्या होता है? नदी के ऊपर में नहर होता है, नदी बहुत अंदर रहती है जमीन के, और नहर क्या होता है? ऊपर होता है, सतह के ऊपर होता है नहर, और सतह के नीचे होता है। तो नदिया का पनिया नहरवा में कैसे जाएगा? पानी तो हमेशा ऊपर से नीचे जाती है ना, नीचे से ऊपर कैसे जाएगी? नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? बांध बनाना पड़ेगा। केवाड़ा जब गिराते हैं, केवाड़ा का नाम सुने हो? तब पानी आता है ऊपर, तब जाता है नहर में। बड़का नहर देखे हो? तो जब केवाड़ा पूरा खोल दिया जाएगा, एको ठोप पानी नहीं आएगा नहर में, ठीक है ना। तो आपके गांव तक पानी पहुंच रहा है बाबू, किस चीज से? बांध से। बुझा रहा है? औद्योगिक विकास के लिए भी जो है पानी की जरूरत है। अभी किन ले, बेच ले, बिस्लेरी, ये पानी नहीं रहेगा नदी में तो कहाँ से आएगा? मत बुझा रहा? तो औद्योगिक विकास के लिए भी पानी की क्या है? जरूरत है। जल आपूर्ति, पीने के पानी के लिए भी, ठीक है ना। बाढ़ नियंत्रण, अब गंगा जो है तबाही मचा देती है, पानी उसका करके क्या कर देता है? अब गंगा को रोक लेंगे हम पहाड़े पर बांध बना के कि जय हिंद जय भारत, अब जा, ठीक है ना। अब पहाड़ बहुत ऊंचा ऊंचा होता है, ढेर पानी रोक सकते हैं गंगा, अपनी मर्जी से तनका भेजेंगे कि कोई एक बजा के उधिया मत दे। बात बुझा रहा है? तो बांध से क्या होता है? नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण में बांध बहुत फायदा पहुंचाता है। सब लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना। मनोरंजन, हम नहीं कहते चलो 36 पाया देखने जाते हैं हम लोग ना, इतना खर्चा बड़ा लगा के 36 पाया कहाँ है? तो मनोरंजन का एगो साधन भी है, देखिए हो देखिए कैसे पानी जा कहते हैं, तो मनोरंजन का वो साधन है, ठीक है ना।
नौका चालन वहाँ पे देखिएगा सीपोप लगा था, ठीक है ना, जिसपे आप बैठ करके घूम सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया ना कि बांध किस लिए जरूरी है और यह जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायता करता है। इस क्वेश्चन पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।